हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, में दिखाइए कि बिंदु 4 और -1 और -3 और 3 को मिलाने वाली रेखा और बिंदुओं 8 और 0 और 1 और 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जब हमें कोई भी दो रेखाएं दी होती हैं तो वो दोनों समांतर होती है यदि उन दोनों की परिणमता क्या हो, आपस में बराबर होती है। मतलब एक रेखा की परिणमता m1 मान लेते हैं और दूसरी रेखा की परिणमता m2 मान लेते हैं। ये दोनों अगर बराबर होंगी तो हम क्या कहेंगे कि क्या है? समांतर है। मतलब m1 बराबर होगा m2 के। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो बिंदु ज्ञात हो x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 और y2, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा की परिणमता क्या आएगी बच्चों? ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की परिणमता आएगी बच्चों m बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा प्रश्न में? हमें एक रेखा के बिंदु दे रखे हैं और दूसरी रेखा के बिंदु दे रखे हैं। हमें पहली रेखा के बिंदु दे रखे हैं 4 और -1 और दूसरा दे रखा है -3 और 3 और दूसरी रेखा के बिंदु हमें दे रखे हैं 8 और 0 और 1 और 4। अब ये देखो, हमें क्या दिखाना है? इसको समांतर दिखाना है। मतलब हमें m1 बराबर दिखाना है m2 के। हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों बिंदुओं से इनकी परिणमता निकाल देंगे और इन दोनों बिंदुओं से इनकी परिणमता निकाल देंगे। अगर इन दोनों रेखाओं की परिणमता बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि ये समांतर है। अब ये देखो, पहले हम क्या करेंगे? इसकी परिणमता निकाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, इसकी परिणमता मान लेते हैं m1। तो ये हमारा क्या होता है? x1 होता है, ये हमारा क्या होता है? y1 होता है, ये हमारा क्या होता है? x2 होता है और ये क्या होता है? y2। हम जानते हैं कि परिणमता निकालने के लिए हमें सूत्र पता है m बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। अब ये देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा? y2 कितना है? 3 माइनस में ये y1 कितना हमारा माइनस के 1, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस के 1 बटे में x2 माइनस में x1। x2 कितना? माइनस के 3 और x1 कितना है हमारा? 4। तो यहाँ से कितना आ गया? माइनस की 4। ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया 4 बटे में, नीचे कितना आ गया? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस की 7। अब हम क्या करेंगे? इस रेखा की परिणमता निकाल देते हैं। हम जानते हैं क्या होता है हमारा x1, ये क्या होता है? y1, ये हमारा क्या होता है? x2 और ये क्या होता है हमारा? y2। परिणमता निकालने के लिए हम इसकी परिणमता मान लेते हैं m2। यहाँ से आ जाएगा। अब ये देखो, हम जानते हैं परिणमता निकालने का क्या सूत्र होता है? y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। y2 कितना है? 4 और y1 कितना है हमारा? 0, तो माइनस के 0 बटे में x2 माइनस में x1। x2 कितना है? 1 और x1 कितना है हमारा? 8, तो माइनस के 8 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 4 बटे में 8 में से गया कितना आ गया? माइनस की 7। यहाँ से कितना आ गया? माइनस की 4 बटे में 7। अब ये देखो, हमें क्या सिद्ध करना था? हमें दिखाना था कि ये दोनों बिंदु क्या है? आपस में समांतर है। और हम जानते हैं कि समांतर कब हो सकते हैं? जब इन दोनों रेखाओं की परिणमता क्या आपस में बराबर हो। मतलब m1 बराबर हो m2 के। m1 का मान कितना निकला हमारा? माइनस की 4 बटे में 7 और m2 कितना निकला हमारा? माइनस के 4 बटे में 7। अब ये देखो, दोनों रेखाओं की परिणमता क्या आ गई? आपस में बराबर आ गई। हमें यही सिद्ध करना था कि इन दोनों रेखाओं की परिणमता क्या होगी? आपस में बराबर, और हमने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।